महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध विश्वविख्यात और ऐतिहासिक युद्ध था। यह युद्ध 1582 में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और आक्रांता अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध दिवेर छापली नामक स्थान पर लड़ा गया था, जिसमें महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी में दिखाई गई वीरता और त्याग को भी पीछे छोड़ते हुए वीरता का परिचय दिया, जिसके आगे मुगल सेना को नतमस्तक होना पड़ा। कर्नल जेम्स लिखता है, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह अपने पिता की तरह वीर और निडर साहसी योद्धा थे। उन्होंने सीधे युद्ध में सुल्तान खान पर हमला किया। सुल्तान खान ने अमर सिंह को देखते ही हमला कर दिया। अमर सिंह उससे बच गए और अपने भाले को सुल्तान खान पर वार कर दिया। अबू फजल लिखता है, भाले का वार इतना तेज था कि सुल्तान खान ने उसे देख भी नहीं पाया। हमला इतना भयानक था कि भाला सुल्तान खान के शरीर और घोड़े को चीरता हुआ जमीन में घुस गया था। दिवेर का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें मेवाड़ के वीरों ने मुगल सेना को अजमेर तक खदेड़ा था। इतना ही नहीं, इतिहासकार कर्नल जेम्स लिखता है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना के 36,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। यही वजह रही कि इस युद्ध के पश्चात अकबर ने कभी भी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। महाराणा प्रताप के लिए दिवेर का युद्ध सामरिक और भौगोलिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स लिखता है, दिवेर का युद्ध एक मैराथन युद्ध था। विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की करारी हार के बाद अपने सूबेदार बहलोल खान को खोने के बाद अकबर बुरी तरह बौखला गया था। वह कुछ भी करके कैसे भी महाराणा प्रताप को पकड़ना चाहता था, जिसमें वह आजीवन कभी भी सफल नहीं हुआ। दिवेर का युद्ध वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और तथाकथित मुगल शासक अकबर के सेना नायक शेरीमा सुल्तान खां, जो आक्रांता अकबर का चाचा था, के बीच लड़ा गया था। मुगल आक्रांता अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए कई युद्ध लड़े। हल्दी घाटी के युद्ध की करारी हार से यानी 1576 से 1582 तक प्रयास करता रहा, लेकिन आक्रांता अकबर को कभी सफलता नहीं मिली। अबू फजल लिखता है, मुगल सेना और आक्रांता अकबर मनी मन महाराणा प्रताप से इतना खौफ खाते थे। आक्रांता अकबर जानता था, अगर उसने महाराणा प्रताप को पराजित नहीं किया तो किसी भी दिन मुगल साम्राज्य का वह सर्वनाश कर देगा। महाराणा प्रताप का खौफ ही था कि अकबर प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने के लिए कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया। इतिहास में दिवेर के युद्ध को हल्दी घाटी युद्ध का दूसरा भाग माना जाता है। वर्ष 1582 ईस्वी में दिवेर पर मुगल आक्रांता की सेना से महाराणा प्रताप और मेवाड़ की वीर सेना कैसे भी करके दिवेर को मुगलों से मुक्त कराना चाहती थी। इसी को ध्यान में रखकर महाराणा प्रताप उनके सामंतों ने मिलकर अरावली की पहाड़ियों में स्थित जंगलों में मुगल सेना को पछाड़ने की योजना बनाई। लेकिन महाराणा प्रताप के सामने बड़ी समस्या धन की थी। उस समय भामा शाह आगे आए और उन्होंने महाराणा प्रताप को जरूरी धनराशि मुहैया कराई। इनकी मदद से महाराणा प्रताप ने एक विशाल सेना का गठन किया। दिवेर के युद्ध को लेकर रणनीति बनाई गई कि ये तय हुआ, मुगलों को पहाड़ी रास्ते में आक्रमण कर गोरिल्ला युद्ध प्रणाली से निरंतर हमले करके उन्हें पराजित करने की योजना बनाई गई। यह योजना काफ़ी कारगर साबित हुई। छापामार युद्ध से मुगलों का काफ़ी धन और अस्त्र शस्त्र छीन लिए गए। महाराणा प्रताप के नेतृत्व में दिवेर का युद्ध हुआ। इसमें सेना को 2 टुकड़ी में बांटा गया। एक टुकड़ी का नेतृत्व वह खुद कर रहे थे, दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह ने किया था। अब मेवाड़ी सेना 2 भागों में युद्ध करने के लिए तैयार हो गई थी। वर्ष 1582 अक्टूबर के महीने में मेवाड़ी सेना ने हमला करने के लिए विजयदशमी का दिन चुना और उसी दिन आक्रांता अकबर की मुगल सेना पर हमला बोल दिया। सबसे पहले मेवाड़ी सेना ने दिवेर के शाही थाने पर कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में भीषण आक्रमण कर दिया। कर्नल जेम्स लिखता है, कुंवर अमर सिंह महाराणा प्रताप की तरह वीर, साहसी और निडर योद्धा था।
कुंवर अमर सिंह ने सीधे मुगल सेना के सूबेदार सुल्तान खान पर हमला कर दिया और अब कुंवर अमर सिंह और सुल्तान खान आमने सामने थे। अमर सिंह को देखते ही उसने अमर सिंह पर हमला कर दिया। अमर सिंह इसके लिए तैयार थे। कुंवर अमर सिंह उसको छकाते हुए बच गए और सुल्तान खान पर भाले से वार कर दिया। अबू फजल लिखता है कि भाले का वार इतनी तीव्र गति से किया गया था कि मुल्तान खान भाले को देख भी नहीं पाया था। हमला इतना भयानक था कि भाला सुल्तान खान के शरीर और घोड़े को चीरता हुआ बाहर निकलकर जमीन में धंस गया था। यह दृश्य देखकर मुगल सेना में भय व्याप्त हो गया और मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मेवाड़ के वीरों ने चुन चुन कर मुगल सेना नायकों को मौत के घाट उतार दिया और मुगल सेना को खदेड़ते हुए दिवेर से अजमेर तक पहुंचा दिया। इस युद्ध में मुगल सेना के 36,000 से अधिक सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस युद्ध के बाद एक कहावत प्रचलित हुई, मेवाड़ के वीर दुश्मन को घोड़ा समेत चीर देते हैं। इस युद्ध के बाद जावर, भदारिया, कुंभलगढ़, गोकुंडा, वस्ती, चावड़, मांडलगढ़ और मोही जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप का कब्जा हो गया था। अबू फजल लिखता है, इस युद्ध के बाद मुगल इतने भयभीत हो गए थे, इतने डर गए थे, यदि कोई मुगलों का काफिला मेवाड़ की सीमा से होकर गुजरता था तो वहां पर मोटी रकम कर के रूप में अदा करनी पड़ती थी। ये थी महाराणा प्रताप और उनके पुत्र कुंवर अमर सिंह की वीर गाथा।